हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे बच्चों के बारे में जिनके एग्ज़ाम एनआईओएस में अक्टूबर 2024 में हुए थे, जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो ऑन डिमांड के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे तो एडवांस में पेमेंट कर चुके हैं क्योंकि सीट फुल हो जाती हैं। इस बार से डेट शीट आनी स्टार्ट हो गई है ऑन डिमांड की भी। तो अभी जो बच्चे जैन, फेब और मार्च में एग्ज़ाम देने की सोच रहे थे, उन सभी स्टूडेंट को भी ये वीडियो देखनी है क्योंकि आपके एडमिशन कब स्टार्ट हो जाएंगे, क्या आपके एग्ज़ाम जो है वो ऑन डिमांड के कैंसिल हो गए हैं, इस पे हम बात करेंगे। एंड साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो एनआईओएस के एग्ज़ाम अप्रैल 2025 में देने वाले थे, मतलब अक्टूबर 2024 में किसी कारण से उनका जो था एग्ज़ाम छूट गए थे। ठीक है, किसी का प्रैक्टिकल छूट गया था, कोई एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए थ्योरी का। ठीक है, कुछ भी कारण से एग्ज़ाम नहीं दे पाए या एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए, जो बच्चे अप्रैल 2025 में एग्ज़ाम देना चाह रहे थे, बट वो 2024 की एग्ज़ाम फीस पे की हुई थी, जिसकी वजह से आपके अप्रैल 2025 के लिए वो एग्ज़ाम फीस नहीं पे कर पाए थे और पोर्टल जो था वो 10 जनवरी को ही क्या हो गया था, क्लोज़ हो गया था। अब 1500 रुपये लेट फीस के साथ में वो क्लोज़ हो गया था। अब बच्चों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि मैम अगर ये पोर्टल कब ओपन होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है, हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मौका मिलेगा भी तो क्या हमें लेट फीस पे करनी पड़ेगी, इन सब पे बात कर लेते हैं। बच्चे इन 3 टॉपिक पे बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं कि मैम कब रिजल्ट आएगा, क्या हम अपनी अप्रैल के लिए एग्ज़ाम फीस पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ऑन डिमांड के ऐसे बच्चे जिन्होंने एडवांस में फ़ी पे कर रखी है वो तो डेली ही यहाँ पर क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, लास्ट टाइम तो पहले हो गए थे, अभी क्यों नहीं हुए। तो यहाँ पर हम इन 3 टॉपिक पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है। देखिए, आपके अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में मेरे ख्याल से 8 से 9 नवंबर को आपके जो एग्ज़ाम थे वो ख़त्म हो गए थे। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के एग्ज़ाम खत्म हो गए थे। ये वोकेशनल सब्जेक्ट थे जिनके एग्जाम आपके नवंबर में चले थे, वरना अक्टूबर में ही मेन सब्जेक्ट के आपके एग्जाम खत्म हो गए थे। बट अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में 29 नवंबर तक आपके बच्चों एग्ज़ाम चले हैं, 29 नवंबर तक आपके एग्ज़ाम चले हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपके एग्ज़ाम ही लेट हुए थे। इससे जब आपके एग्ज़ाम लेट होते तो सिंपल सी बात है कि आपका रिजल्ट भी लेट ही आएगा। ठीक है, लेकिन जो टाइम उन्होंने दे रखी है कि 45 से 60 दिन में ये रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, 45 दिन तो हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? नवंबर को एग्ज़ाम हुए थे, ख़त्म हुए थे, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 49 डेज़ अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, अभी तक इन्हें रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। एक चांस लग रहा था कि 10 जन तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। यहाँ पर ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि बच्चे भी कम होते हैं और साथ ही साथ 10 जनवरी जो थी वो लास्ट डेट थी एग्ज़ाम फीस पे करने की अप्रैल 2025 के लिए। ठीक है, तो उस तक लग रहा था कि एग्ज़ाम फीस जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद में इन बच्चों के लिए भी पोर्टल ओपन हो जाएगा। बट फिलहाल अभी तक रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट कब आएगा? अब जो रिजल्ट आने के चांसेस हैं बच्चों वो है कल, मतलब सैटरडे को, यानी कि 18 जन को। 18 जनवरी को आपका रिजल्ट आने के चांसेस जो हैं वो 99.9% हैं। हो सकता है कि आपका संडे में तो खैर चांसेस कम है क्योंकि जहाँ तक देखा है वो सैटरडे में रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि एनआईओ सैटरडे को बंद रहता है, हाफ डे होता है। ठीक है, जो काम कर रहे होते हैं वहाँ पर हाफ डे होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका रिजल्ट हो सकता है दोपहर बाद आ जाए, हो सकता है कि रात में आपका रिजल्ट आ जाए। ये चांसेस आपके हाई लग रहे हैं। इससे आगे रिजल्ट जाने के तो कोई चांसेस नहीं लग रहे क्योंकि 50 दिन हो जाएंगे आपके कल रिजल्ट को। ठीक है, मतलब डिक्लेयर होने के लिए। तो मेरे ख्याल से तो आपका जो रिजल्ट है वो कल आ जाएगा, क्योंकि अभी दूसरे बच्चों की एग्जाम फीस वगैरह भी पे करानी है। ऑन डिमांड के भी एडमिशन काफ़ी लेट हो गए हैं। अभी आपसे जो भी बच्चे परेशान हो रहे हैं, बहुत पैनिक हो रहे हैं, बहुत मैसेज भी आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि मैम हमें अभी तक हमारे रिजल्ट नहीं आया, तो आप सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ आपने इतना वेट किया प्लीज़ आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, ज़्यादा पैनिक मत होइए। इतने मैसेज कर करके अगर आप डेली पूछेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा सबसे पहले आपको अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल हाँ ये है कि कल आपके रिजल्ट आने के चांसेस हैं। बाकी जो बच्चे एडमिशन के लिए परेशान हो रहे हैं कि एडमिशन कैसे मिलेगा, तो जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं वो एनआईओएस से 12th क्लास अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। हमारे दिए हुए नंबर पर, आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिजल्ट के बाद। और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, कॉलेज में एडमिशन कराना है तो इग्नू में आप एडमिशन करा सकते हैं। इग्नू में भी एडमिशन चल भी रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास 2 ऑप्शन है। अब अगर हम बात करें अप्रैल 2025 के री रजिस्ट्रेशन की, तो ये ओपन होंगे नहीं होंगे, लेट फीस के साथ होंगे या फिर नॉर्मल फीस रहेगी। ये जो बच्चे अक्टूबर में एग्जाम नहीं दे पाए थे किसी कारण से, इसका वेट करने के कब ये अप्रैल 2025 के री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे,
तो री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है एग्ज़ाम फ़ीस पे करना, ठीक है। एग्ज़ाम फ़ीस पे करने का जो पोर्टल है 100% ओपन किया जाएगा ऐसे बच्चों के लिए जो अक्टूबर में अपने एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, फ़ीस पे कर दी थी, एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, 1-2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए थे, लग रहा है कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं जाएगा, उन बच्चों के लिए 100% आपका जो है एग्ज़ाम फ़ीस का पोर्टल ओपन होगा, वो भी विदाउट लेट फ़ीस, ठीक है। विदाउट लेट फीस आपके पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इसमें आज ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बच्चे ऐसे जिन्होंने एग्ज़ाम फ़ीस हमें भी एडवांस में पे कर रखी है कि जो आपकी एग्ज़ाम फ़ीस बिना लेट फ़ीस के है वो पे कर रखी है, और बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमने एग्ज़ाम फ़ीस तो बिना लेट फ़ीस के पे की है, अब तो पोर्टल भी क्लोज़ होगा, कैसे होगा। तो आपको इतना ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। अगर हम ऑन डिमांड एडमिशन की बात करें जो 2025 में जैन, फेब और मार्च में होने वाले थे, तो देखो जनवरी में तो एग्ज़ाम होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, क्योंकि एक हफ्ते पहले 7 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना ही होता है। अगर आप दूसरे किसी अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं, टीओसी करा के एडमिशन कराना, तो भी आपको एक हफ्ते पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है ताकि आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई हो सकें। उसमें भी टाइम लगता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होने में, मार्कशीट वगैरह वेरीफाई होने में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए आज होगी आपकी 17 तारीख, ठीक है। 18 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। 18 तारीख को अगर रिजल्ट आ जाता है तो जस्ट उसी दिन आपका जो है ऑन डिमांड का पोर्टल ओपन होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं, क्योंकि सेम डे पे आपका पोर्टल ओपन नहीं हो पाएगा। आपका जो पोर्टल ओपन होने के चांसेस है वो मंडे में हो पाएंगे। तो अगर आपका 18 को रिजल्ट आता है, 19 यानी कि 20 को अगर आपका री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, ठीक है, आपके ऑन डिमांड के जो एडमिशन स्टार्ट होने के हाई चांसेस हैं, जैसे मैं कहूँगी कि 99% आपके जो एडमिशन जो ऑन डिमांड के एडमिशन स्टार्ट होने के चांसेस हैं वो है आपके 99% कब, 20 तारीख को, 20 जनवरी को आपके ऑन डिमांड के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले जब आपका 18 को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। 20 तारीख से अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको क्या करना होता है, 7 दिन बाद की सीट बुक करनी होती है। और जहाँ पर हमने देखा है कि आपके अगर 20 तारीख से हम देखें, एक हफ्ते बाद का देखें 27, ठीक है, अब 28, 29 एंड 30 बहुत मुश्किल है कि ये डेट बच्चों को मिले एग्ज़ाम के लिए, बहुत मुश्किल, मतलब चांसेस बहुत कम है। अगर सीट ओपन भी हुई, ये 3 दिन के लिए आपको मौका मिला भी, ठीक है, कि 28, 29, 30 की आप सीट बुक कर दो, तो ये सीट सबसे जल्दी फुल हो जाएंगी। मान लीजिए कि 20 तारीख को अगर आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए तो यहाँ पर क्या होगा, काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, 28, 29, 30 की एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम डेट है उसको बुक कर लेंगे, ये सोचे समझे बिना कि हमारे एग्ज़ाम की तैयारी है या नहीं है। अगर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है तो बिल्कुल भी इतनी जल्दी ना करें, फ़ेब का टाइम लें, फ़ेब या मार्च में, ठीक है, अपना वो करें, आप अपनी सीट बुक करें, उसमें एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम की तैयारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑन डिमांड में क्या होता है, ऑन डिमांड में आपको सेंटर दूर मिलेगा, ठीक है, मतलब 1-2 सेंटर ही होते हैं पूरे स्टेट में, क्योंकि ये आपके या तो रीजनल सेंटर पर कराए जाते हैं या आपके केंद्रीय विद्यालय में कराए जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। दूसरा, आपका यहाँ पर कोई आपको टीएमए वगैरह का बेनिफिट नहीं मिलता है। पूरा सिलेबस आपको 100% पूरा सिलेबस पढ़ना होता है, टीएमए के चैप्टर्स आपको नहीं छोड़ने होते। तो आपसे कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एग्ज़ाम की तैयारी आपको अगर है तो ही आप ऑन डिमांड के लिए 28, 29, 30 की सीट बुक करना, ठीक है। बाकी जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगा। जो बच्चे एडवांस में फ़ी पे करके अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं वो पे कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, हम तुरंत, हमारे पास आपके डॉक्यूमेंट होंगे, और वहाँ पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करने को मिलेगा कि आप अब ये बताइए, ये डॉक्यूमेंट सेंड करिए। पहले ही हमारे पास आपके डॉक्यूमेंट होंगे, जल्दी से आपको कॉल करके आपका रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते तो कर सकते हैं, वरना तो आप क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए तब आप एडमिशन करा लेना, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। बाकी ऑन डिमांड के एडमिशन अगर स्टार्ट होते हैं, अगर आपका रिजल्ट 18 को आ जाता है तो 20 में आपके जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। वरना तो आपके इस बार जो एग्ज़ाम है ऑन डिमांड के वो फ़ेब में ही होंगे। बाकी अभी देखते हैं, आई होप कि सभी बच्चों का रिजल्ट कल आ जाए, अच्छा रिजल्ट जाए। तो जो भी बच्चे 10th पास कर चुके होंगे वो अगर 12th में एडमिशन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 12th के स्टूडेंट है, इग्नू में कराना चाहते हैं तो वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑन डिमांड के बच्चे अगर ऑन डिमांड के बच्चे रजिस्ट्रेशन कराने की सोच रहे हैं तो हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ ज़्यादा पैनिक ना हो, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, एक ही सवाल है बच्चों का। अब हम वहाँ पर व्हाट्सएप पे आपको अगर 100 बच्चों की सेम क्वेरी, मैम रिजल्ट कब आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है कि एक एक बच्चे को हम वहाँ कॉल पर समझाएं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कल तक वेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।